श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। अंगद जी के चरित्र में हम सभी ने सुना था कि किस प्रकार से सेतु निर्माण के द्वारा ये संकेत दिया गया कि जो महापुरुष हैं, महत्पुरुष हैं, वो अपनी कृपा के द्वारा जीवों के लिए एक ऐसे सेतु का निर्माण कर देते हैं जिसके द्वारा जीव भले ही छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, वो बड़े से बड़े भवसागर को भी सरलता से पार कर जाता है। जैसे कोई चींटी जिसके लिए किसी नदी को पार करना अगम से अगम है, वो किसी भी परिस्थिति में नदी को पार नहीं कर सकती, लेकिन उसी नदी पर यदि किसी के द्वारा कोई पुल बना दिया जाए तो वही चींटी बड़ी ही सरलता से उस नदी को पार कर जाती है। अति अपार जो सरित बल, जो नृप सेतु कराही, चढ़े पीपिल क्यों परम लघु बिन श्रम पार ही जाए। तो सेतु बंधन के माध्यम से साधन का जो पक्ष है, जो साधना का पक्ष है, उसके पक्ष को दिखाया गया। अब राम जी की सेना में जो अधिकांश जो वानर हैं वो पत्थर के सेतु पर चले, फिर कुछ जलचरों के ऊपर समुद्र को पार किया और जो अपने जीवन का चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त किया, अर्थात जिस लक्ष्य को वो पाना चाहते थे उसको प्राप्त किया। हमारे लिए क्या लक्ष्य है? भगवान की प्राप्ति। तो हमें उस सेतु का जो उपयोग करना है वो भगवान की प्राप्ति के लिए करना है। लेकिन ऐसा नहीं था कि राम जी की सेना में छलांग लगाने वाले और वानर थे नहीं हनुमान जी के अतिरिक्त। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कुछ वानर ऐसे भी थे जो आकाश में भी छलांग लगाकर जाने लगे। सेतु बंध भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही। आकाश मार्ग से उड़ने लगे। जिस मार्ग से हनुमान जी ने गमन किया था उसी मार्ग का अनुसरण करके वो भी आकाश मार्ग से लंका की ओर चलने लगे। तो जो साधना का क्रम है ये तो एक विकास है भक्ति का, और जो छलांग लगाने वाला जो क्रम है भक्ति में, ये भगवान की कृपा के द्वारा संपन्न होने वाला है। तो राम जी ने वानरों से पूछा कि भाई पिछली बार तो केवल हनुमान जी गए थे, छलांग लगा के पार हो गए थे, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं तो छलांग लगाने वाले बहुत सारे बना है, इनकी संख्या इतनी अधिक कैसे हो गई? ये अंतर बढ़ा तो क्यों? तो बानर बोले कि प्रभु, इसमें ना तो हनुमान जी की विशेषता है और ना हम लोगों की कोई कमी है। नहीं, बंदर तो आकाश में उड़ता नहीं है, ना ही उसे किसी पक्षी की तरह पंख लगे हुए हैं, नहीं आकाश में उड़ने की शक्ति उसे मिली हुई है। हां, अगर बंदर को पंख मिल जाए तो भले उड़ने लगे। तो जब आपने हनुमान जी का पक्ष ले लिया, आपने उनसे कहा कि आप सीता जी के पास जाओ, तो हनुमान जी को आपकी कृपा के पंख मिल गए, वो उड़ के पार हो गए। और आज आपकी वही कृपा के जो पंख हैं वो इन वानरों को भी प्राप्त हुए हैं, तो ये भी वानर अब आकाश मार्ग से जाने में समर्थ हो गए। लिखा है, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ जुत मन ही गिरिंदा। राम जी की कृपा का बल पाकर मानो उन्हें पंख लग गए हों। भगवान जब कृपा करते हैं तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति में भी ऐसी क्षमता आ जाती है कि वो एक क्षण में ही जो परम लक्ष्य है जीव का उसको प्राप्त कर लेता है। जैसे केवट जी का प्रसंग, एक क्षण में साधक थे और एक ही क्षण में केवल एक ही तो प्रसंग हुआ था राम जी और केवट का। वो प्रसंग से पूर्व उनका जीवन कैसा था और प्रसंग के बाद स्वयं तो साकेत धाम में अपना रिजर्वेशन पक्का कर लिया, अपना, अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे जो पूर्वज रहे सबकी मुक्ति कर दी है ना, सबकी मुक्ति करवा दी। तो वो भगवान की जब कृपा हो जाती है तो जीवन का चरम लक्ष्य कुछ ही क्षण में प्राप्त हो जाता है।
यही जो अंतर है ये महाराज बाली और सुग्रीव जी के चरित्र में भी दिखाई देता है। सुग्रीव जी के चरित्र में जो साधना का जो जो क्रम है कि पहले धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे आगे बढ़ना, और जो बाली है, बाली के चरित्र में छलांग दिखाई देती है। और इतनी ऊंची छलांग संपूर्ण रामचरितमानस में किसी ने नहीं लगाई है। हाँ, हनुमान जी की अगर छलांग की बात करें तो वो अलग है, क्योंकि वो तो प्रारंभ से अंत तक महान है। लेकिन जो बाली की छलांग है वो इसलिए अद्भुत है कि एक छलांग में, एक भाव में बाली कहां से कहां पहुंच गया। सुग्रीव जी सीधे भगवान के प्रेमी नहीं बने, एक क्रम उन्होंने, है ना, उन्होंने एक क्रम को आधार बनाया। सबसे पहले तो उनके जीवन में जब उन्होंने भगवान को पहली बार देखा, है ना, पहली बार देखा तो उनके मन में बड़ा संदेह हो गया, संशय हो गया, अरे ये कौन है। हनुमान जी को बुलाते हैं, हनुमान जी से कहते हैं आप जाओ और पता करो ये कौन है ना। अगर बाली के भेजे गुप्तचर हो तो मुझे इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। अब हनुमान जी संत स्वरूप से है, हनुमान जी का काम क्या है, भगवान के निकट ले आना। जब संत की कृपा हो जाती है तो भगवान निकट आ जाते हैं। तो अब हनुमान जी को जब भेजा गया तो हनुमान जी राम जी को लेके आए, है ना, दोनों में मित्रता हुई। राम जी ने सुग्रीव को हृदय से लगाया, अपना मित्र बनाया और कहा कि देखो सुग्रीव, तुम्हारी समस्या क्या है, कारण कवन बसहु बन मोहि कहो सुग्रीव, तुम यहां पे क्यों बस रहे हो, क्या कारण है। तो सुग्रीव जी ने फिर पूरी कथा सुनाई, है ना। तो राम जी ने कहा कि देखो मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम चिंता मत करो, सुन सुग्रीव मारे हूं बाल ही एक बाण, एक बाण से तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब जब जीव की समस्या, जीव के जीवन में जो परेशानी है उसको दूर करने का जो भार है वो भगवान ने ले लिया तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। लेकिन सुग्रीव निश्चिंत नहीं होते हैं, राम जी से पूछते हैं कि प्रभु आपने कह तो दिया कि बाली को आप एक ही बाण से मार दोगे, लेकिन आप ये बताओ अपनी जो प्रतिज्ञा करी है ये आपने सोच समझ के करी है या बिना सोच समझे वैसे ऐसी बोल दिया। अरे पहले आप सुन तो लो, जान तो लो बाली कौन है, कैसा है, कैसा उसका प्रभाव है, कैसे उसकी शक्ति है। अरे बाली तो महाशक्तिशाली है, बहुत बड़ा योद्धा है, बाली महाबल अति रणधीरा। आपने तो बस जल्दी जल्दी में कह दिया कि मैं उसे मारूंगा, अब वो भी एक बाण से मारूंगा। अरे ऐसा भला कैसे हो सकता है प्रभु। तो राम जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम्हें फिर विश्वास कैसे होगा। भाई बाली को जो भगवान पे विश्वास था वो सुग्रीव जी को नहीं था, इसलिए बाली का जो एक कृपा का जो अनुभव रहा राम जी की वो उचित रहा। तो सुग्रीव जी ने से भगवान ने कहा कि ये बताओ फिर तुम्हें विश्वास कैसे होगा। अर्थ समझ रहे हैं, संकेत में अर्थ ये है कि भगवान के मिलने के बाद, भगवान की प्राप्ति के बाद, भगवान के सानिध्य के बाद भी आपको भगवान पे विश्वास हो जाए ये आवश्यक नहीं है। समझे, हनुमान जी जैसे किसी संत की कृपा हो जाए, आपको भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन आपको भगवान पे विश्वास हुआ कि नहीं हुआ ये कोई पक्का नहीं है कि आपको विश्वास हो ही गया। वो तो संत की कृपा रही जो आपको भगवान मिल गए। हनुमान जी की कृपा रही कि सुग्रीव को राम जी मिल गए, नहीं तो विश्वास तो है ही नहीं, है ना। तो भगवान ने पूछा कि बताओ फिर विश्वास कैसे होगा। तो सुग्रीव ने कहा कि आपको परीक्षा देनी होगी, ये ऐसे भक्त हैं जो भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु दुंदुभी राक्षस की हड्डियां पड़ी हुई हैं और ये 7 जो है वो ताड़ के वृक्ष लगे हुए हैं। मैंने सुना है इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से वेद देगा और दुंदुभी राक्षस की इस हड्डी को जो अपने पैर के अंगूठे से 100 योजन दूर फेंक देगा, वो बाली को मार सकता है। अब राम जी की देखिए कैसी उदारता है ना,
कि जीव को विश्वास दिलाने के लिए राम जी कैसे कैसे कार्य करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। राम जी से राक्षस की हड्डियों को फेंकने का काम करवा रहे हैं। भाई इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। लेकिन राम जी कहते कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इसी बात से विश्वास हो तो चलो भाई, हम ये भी करने को तैयार हैं, तुम परीक्षा लेके देख लो। राम कृपा बिनु सुनि खगेराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। भगवान की कृपा के बिना भगवान की महिमा को नहीं जाना जा सकता, और जब तक जानते नहीं तब तक विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक प्रेम नहीं होता, और जब तक प्रेम नहीं होता तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होती। सुग्रीव जी के चरित्र में यही हुआ। उन्होंने राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डी और ताड़ के वृक्ष दिखाए, तो राम जी ने उन्हें कैसे कहें कि खेल ही खेल में उन सारे के सारे वृक्षों को वेद दिया, उसकी हड्डियों को 100 योजन दूर फेंक दिया। जब राम जी का ऐसा बल देखा तो सुग्रीव जी समझ गए कि भाई कुछ तो बात है, अब जरूर रावण जो है बाली का वध हो सकता है। विश्वास हो गया। अब जब विश्वास हो गया तो प्रेम हो गया, है ना। बिनु प्रतीति होत नहीं प्रीति, अब यहां प्रतीति हो गई, विश्वास हो गया तो अब प्रेम हो गया। दुंदुभी अस्ति ताल देखे राय, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। अब यहां विश्वास हो गया। देखी अमित बल प्रीति है, देखी अमित बल बाड़ी प्रीति। बाली बदब हिन भई परतीति। विश्वास हो गया, अब प्रेम की प्राप्ति हो गई, है ना। विश्वास हो गया, प्रेम भी हो गया। सुग्रीव ने कहा महाराज अब ठीक है, अब मैं समझ गया कि आप बाली को मार दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जीव का विश्वास इतने पर भी भगवान पे हो जाए ये आवश्यक नहीं है ना। जीव का विश्वास इतने पर भी भगवान पे हो जाए आवश्यक नहीं है। जैसे गोस्वामी जी जब मानस जी को लिखते हैं तो वहां भाई किसी ने कहा कि अब आप कैसे लिख रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा भी भगवान की प्रेरणा है। और वहां पे उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कही कि मुझमें जितना बुद्धि बल है राम जी की प्रेरणा से उतना ही लिखूंगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूं ही हरि के प्रेरे। मतलब भगवान भले ही प्रेरणा कर दे मेरे हृदय में, लेकिन मैं लिखूंगा उतना ही जितना मेरे में बल है। इसका अर्थ क्या है कि भाई भगवान की प्रेरणा से लिखना है तो अपने बुद्धि बल की बात क्यों करते हो। तो इसका अर्थ यह है कि किसी के पास मान लो दूध का समुद्र है और आपने सुन लिया कि भाई वो बड़े उदार हैं और बड़ी उदारता से वो दूध बांट रहे हैं। अब ये सुनकर आप दूध लेने पहुंच गए, आपने देखा अरे हाँ बड़ी उदारता है इनमें, तो जिसको जितना चाहिए ले जाओ, बांट रहे हैं। लेकिन आप तो भाई दूध उतना ही लेके लौटोगे जितना बड़ा आपका पात्र होगा। इसी तरह से भगवान की तो महिमा बहुत है, लेकिन भगवान की महिमा के साथ जीव के विश्वास का पात्र जितना बड़ा है, भगवान की महिमा उसमें उतनी ही समाएगी, उतनी ही दिखाई देगी। नोई ने वृत्ति पात विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। विश्वास को पात्र कहा। अभिप्राय यह है कि तो कोई भगवान की सामर्थ्य बहुत है, भगवान की सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। अब जीव में उसे ग्रहण करने की जितनी क्षमता है वो उस क्षमता की सीमा तक ही उसे ग्रहण कर सकता है। सुग्रीव जी के चरित्र में यही बात है ना। भगवान तो महान है, लेकिन सुग्रीव जी का जो पात्र है ये बड़ा छोटा निकल गया। राम जी ने सुग्रीव से कहा कि भाई तुम्हें विश्वास हो गया ना, मैं बाली को मारूंगा। हाँ महाराज हो गया, तो ऐसा करो, अब तुम एक काम करो, किष्किंधापुरी जाओ और बाली के महल के सामने जरा गर्जना कर दो, बाली को चुनौती दो। अभी कह रहा है कि विश्वास हो गया आप मारेंगे। अब सुग्रीव जी राम जी का मुंह देखने लगे।
उसे चुनौती मैं दूंगा कि आपने कहा कि मारोगे, आपने कहा कि मारोगे। राम जी बोले देखो मारूंगा मैं, लेकिन चुनौती तुम दोगे, तुम लड़ोगे। जैसे गीता में भगवान क्या कहते हैं कि भाई कर्म तुम करो, फल मैं दूंगा, कर्म से तुम्हें भागने नहीं देंगे। देखो लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, लेकिन लड़ने के जो परिणाम, जो जो अधिकार है वो मेरा है, उसका परिणाम क्या निकलना है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। अब सुग्रीव जी क्या करें, चले किसी प्रकार। बड़ी विचित्र बात हुई भाई, सुग्रीव जी की गर्जना सुन के बाली बाहर ने आया। सुग्रीव जी से उसका युद्ध भी हुआ तो सुग्रीव जी हार गए। भाई भगवान की प्रेरणा से युद्ध करने गए, फिर भी हार गए। इतना ही नहीं, बाली ने इतने जोर से मुक्का मारा है कि ऐसा लगा सुग्रीव जी को जैसे उनको वज्र गिर गया हो। तब सुग्रीव विकल ही भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। बड़ी तेज भागे वहां से, भाई स्वभाव तो था ही भागने का, बड़ी तेज भागे। लेकिन अब कहां विशेष बात हो गई कि पहले जो बाली से पिटने के बाद संसार की ओर भागते थे, अब उल्टा हो गया, अब भगवान के पास भागे। प्रभु आपने तो कहा था बाली को वध करोगे, बाली को मारोगे, लेकिन आपने तो किया नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, तुम दोनों भाई इतने एक जैसे दिखते हो, मैं पहचान नहीं सका कि बाली कौन है तुम कौन हो, इसलिए नहीं मारा। एक रूप तुम भ्राता दो और तही भ्रमते नहीं मारे सो, इसलिए नहीं मारा। भगवान ने थोड़ा सुग्रीव जी का मन लेने का प्रयास किया कि अच्छा सुग्रीव, ये बताओ तुम्हारे शरीर में पीड़ा तो बहुत होगी, अगर मैं तुम्हारे शरीर को छूकर ही तुम्हारी पीड़ा दूर कर दूं और तुम्हें मैं अपना बल दे दूं, तब तुम लड़ने जाओगे। सुग्रीव सोचने लगे कि ठीक है, जो दर्द है वो भी दूर हो जाएगा, भगवान का बल मिल जाएगा, तो जाने में कोई बुराई भी नहीं है, शायद मैं जीत जाऊं, है ना। तो भले ही सुग्रीव जी पहली बार हार गए, लेकिन अंत में तो ही बाली पराजित हुआ ही। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। भगवान ने स्पर्श किया तो स्पर्श से उनकी पीड़ा दूर हो गई, शरीर वज्र के समान हो गया। तो भगवान ने फिर उन्हें लड़ने के लिए भेजा। कल पश्चात सुग्रीव शरीरा, तनु भू कुलिस गई सब पीरा, मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देवी विशाला। बहुत बल दे दिया राम जी ने कि जाओ। अब युद्ध जब हुआ तो सुग्रीव फिर हार गए। क्यों? क्योंकि बाली और सुग्रीव में यह अंतर है कि सुग्रीव जी जिस बात को बड़ी कठिनाई से समझते हैं, सुग्रीव जी जिस बात को बड़ी कठिनाई से समझे, बाली ना जाने उसे कब से जानते थे। भगवान के, राम जी के ईश्वर तत्व को जानने में सुग्रीव जी को बहुत समय लगा। जहां तक सुग्रीव जी की यदि स्थिति देखी जाए तो वो तो ये समझ रहे थे कि बाली के भेजे हुए हैं, मुझे मारने आए हैं। अगर उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया होता, जो वो देख रहे थे, तो भाग जाते हैं। फिर भगवान से मिले, भगवान से मिलने के बाद भी संशय नहीं गया, परीक्षा लेके देखी तो भी वही स्थिति रही। लेकिन बाली, यदि बाली को देखा जाए तो लगता है कि नहीं, बाली भगवान से परिचित है, और यही बाली के जीवन में परिवर्तन का मुख्य कारण रहा। बाली का राम जी से कभी कोई आमने सामने कोई मिलना, तो कोई परिचय तो हुआ नहीं, है ना। लेकिन बाली भगवान के बारे में जानता था और भगवान की भगवत्ता से भी परिचित था। जब सुग्रीव जी से लड़ने चला है तो वहां उसकी पत्नी तारा ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि देखो नाथ, आपने सुग्रीव की गर्जना शायद सुनी नहीं। ये गर्जना बता रही है कि उसके पीछे कोई ना कोई तो है जिसका उससे सहयोग प्राप्त है। शायद आपको पता ना हो कि सुग्रीव जी की किसी से मित्रता हुई है, वो बड़े बलशाली है। सुन पति जिन नहीं मिले सुग्रीवा, तै दो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। तारा जी ने सोचा कि बाली को बताएंगे कि इस प्रकार से उनका पराक्रम है, तो बाली थोड़ा घबरा जाएगा। लेकिन बाली ने क्या उत्तर दिया? बाली ने जो बताया उससे लगा कि नहीं, बाली को पता है कि ये भगवान है। तारा ने कहा तो बाली बड़ी तेज से हंसा,
तो उसने कहा हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि तुम्होंने मनुष्य कह रही हो, बलवान व्यक्ति कह रही हो? अरे मुझे तो तुम्हारी बुद्धि पे तरस आ रहा है। अरे वो मनुष्य नहीं है, कोई बलवान राजकुमार नहीं है, वो साक्षात भगवान है। अब राम जी को जानने की, भगवान को जानने की जो पद्धति सुग्रीव जी में दिखी ना, सुग्रीव जी के चरित्र में वो पद्धति बड़ी लंबी है, लेकिन बाली ये बात भली प्रकार से जानता था कि भगवान है। लेकिन अंतर कहां पड़ा? उसने सोचा कि राम जी ब्रह्म हैं, वो तो समान है। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, वो तो सबके समान है। हाँ, उसका कहना भी ठीक है, लेकिन वो सुग्रीव का पक्ष नहीं लेंगे, ये उसका सोचना यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया। और उसने तारा से कहा कि देखो, फिर भी यदि तुम्हें लगता है कि वो मुझे मार देंगे तो कोई बात नहीं, चिंतित होने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। बाली कोई मृत्यु से डरता नहीं है। सुग्रीव जी तो फिर भी भयभीत रहे, लेकिन बाली ने जब तक जीवन अपना जिया वो कभी मृत्यु से डरे नहीं। वो तो और कहते हैं कि यदि वो मुझ पर बाण चला भी देंगे और मुझे मार भी देंगे ना, तो भी मैं धन्य ही रहूंगा, क्योंकि वो जानते हैं ना भगवान है। जो कदाचि मोहि मारे तो अपनी हो सनात, तो भी मैं सनात ही हो जाऊंगा। अब एक तरफ तो वही वो कह रहे हैं कि भगवान समान है ना, और यदि नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मारेंगे तो भी उनकी कृपा है, मारेंगे तो भी उनकी कृपा है। देखिए, बाली की आप बुद्धि का स्तर समझिए, वो भगवान के द्वारा मरने में भी भगवान की कृपा ही देख रहे हैं कि मार भी देंगे तो भी उनकी कृपा है। मतलब समझ रहे हैं कि सुग्रीव जी की अपेक्षा राम जी से जो निकटता है वो बाली की ज्यादा है ना। कमी कहां हो गई? कमी बस ये हो गई कि उसे लगा कि भगवान जो है पाप और पुण्य में समान है, मतलब मनमानी आचरण करो, चिंता की कोई बात नहीं है ना, क्योंकि कृपा करेंगे तो भी ठीक है और मार भी देंगे तो भी कल्याण हो जाएगा, है ना। जैसे भगवान ने तो रावण पर भी कृपा करी, तो क्या हमें रावण बन जाना चाहिए क्या? नहीं ना। गोस्वामी जी यही कहते हैं कि भाई जो सुग्रीव ने बुलाया है, गर्जना की है, तो वहां पे गोस्वामी जी ने यह नहीं लिखा कि भाई ये बाली बड़ा ज्ञानी है, बड़ा भावुक है। वो क्या कहते हैं? अस कही चला महा अभिमानी, तृण समार सुग्रीव ही जानी। यहां ये बाली के चरित्र में यहां दोष आ जाता है। उसे इतना अभिमान है अपने बल पर, उसे अपने बल पर इतना अभिमान है कि वो ये भी नहीं समझ रहा कि सुग्रीव को भगवान का आश्रय है। उसके मन में यही बात है, अरे सुग्रीव तृण समान सुग्रीव ही जानी, सुग्रीव तो तिनके के समान है, उसे हराना कौन सी बड़ी बात है, उसको तो मैं ऐसे चुटकी बजाते ही हरा दूंगा, है ना। तो बाली के जीवन में देखिए ज्ञान अधिक है सुग्रीव से, है ना, भगवान के प्रति जो भावना है वो भी ज्यादा है, लेकिन उसके हृदय में जो अहंकार है ना, अभिमान, उसकी था नहीं है। वो अपने अहंकार के आगे जो भगवान के आश्रय में भी है ना, उसको भी सोचता है अरे तो तिनके के समान है, इसको हराना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी सुग्रीव जी भगवान का बल लेकर गए लेकिन हार गए। भाई आप दूध लेने को जाओ और आपका लोटा नीचे से टूटा हुआ हो, और किसी के पास जाओ वो उसे दूध से भर दे, और घर आते आते फिर सारा दूध निकल जाएगा। अब देने वाले की क्या कमी? कोई दोष कुछ नहीं है। अब सुग्रीव जी जब लड़ने के लिए गए हैं तो उन्होंने सोचा अरे बाली बड़ा शक्तिशाली है, पता नहीं क्या भगवान के बल से हम उसे हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे, लड़ने तो आ गए। राम जी ने कहा मना तो कर नहीं सकते थे, उन्हें भगवान के बल पे संदेह था। तो उन्होंने सोचा कि भगवान के बल पे तो पता नहीं हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे, तो उन्होंने एक वहां पे चतुराई करी सुग्रीव जी ने। उन्होंने सोचा कि ये ठीक है, भगवान का बल तो ठीक है ही, उसमें थोड़ा सा अपना छल मिला देते हैं, थोड़ा सा अपना छल मिला देते हैं। इसीलिए पहली बार में राम जी ने सुग्रीव जी के सामने बाली को नहीं मारा। कोई बात नहीं, छल मिलाओगे ना तुम पवित्र नहीं हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, है ना, भगवान ने स्पष्ट कहा।
सुग्रीव जी ने क्या छल किया? बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान। सुग्रीव जी ने बहुत बहुत प्रकार से छल किया। बहु छल बल सुग्रीव कर, पहले अपना छल, फिर बाद में भगवान का बल। ही हारा भयमान, उनका जो विश्वास है वो स्थिर नहीं था, उनमें छल वाली बात थी कि भगवान ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी, लेकिन उन्होंने अपने पात्र में जो छेद था ना, उसके द्वारा उन्होंने सारी कृपा को खो दिया। बाली से भी हार गए, बाली जीत गया। अब सुग्रीव जी के मन में बड़ी निराशा हुई, है ना। अब भगवान के प्रति अनन्य शरणागति का भाव अब आया। उससे लगा कि अब तो बाली मार ही देगा, अब तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। प्रभु रक्षा कीजिए, भागे राम जी के पास। तब जाके भगवान ने बाण चलाया और सुग्रीव की तब रक्षा हुई है। अब बाली का वध हो गया, तो बाली के वध के बाद भगवान ने सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज्य दे दिया। और राज्य देते समय उन्होंने सुग्रीव से कहा कि देखो भाई, एक बात याद रखना, भाई सीता जी का पता भी लगाना है, तुम इस बात को देखो भूलना मत। और ये बात केवल राम जी ने सुग्रीव से नहीं कही, राम जी ने ये बात लगभग अपने सभी भक्तों से कही है ना, कि देखो जितना तुम्हें मिलता है, तुम सब मिलने के बाद तुम मुझे मत भूलो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य मैं हूं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सब कुछ मिलने के बाद भी मुझे भूलो मत। सुग्रीव जी के चरित्र में क्या हुआ? राजकाज मिल गया, स्त्री मिल गई, परिवार मिल गया, अब जो लक्ष्य है उनका वो भूल गए। लक्ष्य है भक्ति को प्राप्त करना, भक्ति रूपी सीता जी को पता लगाना। अंगद सहित करहु तुम राजू, और संतत हृदय धरो मम काजू। हृदय में मेरे काम का ध्यान रखना, देखो भूलना नहीं। लेकिन राज मिला तो सुग्रीव जी फिर भूल गए। सुग्रीव जी की अभी भी स्थिति उतनी उच्च नहीं है जितनी बाली की थी। तब हनुमान जी और लक्ष्मण जी को फिर सुग्रीव को डरा धमका के फिर वापस लाना पड़ा, फिर लौटा के लेके आए। तो सुग्रीव जी का जीवन देखिए मिला जुला रहा है ना। और जब चौमासा बीत गया तो राम जी को लगा कि सुग्रीव अब आएंगे नहीं। सुग्रीव को राज मिल गया, पत्नी मिल गई, है ना, भोगों में पड़ गया, अब उन्हें जो है भवरोग लग गया है। तो भगवान को उस समय बाली की याद आई। उन्होंने कहा कि देखो भाई, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उससे कल मैं सुग्रीव को ही मार दूंगा। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, जेहि सहायक मारा मैं बाली, तही सर हतों मूढ़ कह काली। उस मूर्ख को भी मैं मार दूंगा। लक्ष्मण जी बैठे बैठे भाई, लक्ष्मण जी तो वही लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी ने भैया ये काम भैया हमको दो, हमको बड़ा आनंद आएगा। हमारा भाई माता जी को ढूंढा नहीं और हमने तो उसका काम बना दिया, वो हमें भूल गया। अगर आप मानना चाहते हैं तो ये वाला काम हमको दो। तो ये काम अब अगले प्रसंग में फिर लक्ष्मण जी को दिया जाएगा। आज के लिए यही विश्राम लेते हैं। जय जय श्री सीताराम।